Hello everyone, how are you all? Welcome back again to our new channel, Study Make It Easy, in which I provide you some knowledgeable content, motivational stories, inspirational stories, and some basics computer knowledge. So let's start our video. Our today's video is on the topic of shortcut keys using computer, यानी कि ऐसे शॉर्टकट कीज जिसका आप कंप्यूटर में इस्तेमाल करके अपना कुछ टाइम भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ आप किसी के सामने शो कर सकते हैं कि हाँ आपको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल हम बेसिकली एक्सेल, वर्ड, डेटाबेस, एसएस, पावरपॉइंट में इस्तेमाल कर सकते हैं जो सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ही पार्ट में है। माइक्रोसॉफ्ट के ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसी के अंदर आता है, आपका वर्ड भी आता है, एक्सेल भी, डेटाबेस भी आता है। तो मैं सबकी अलग अलग चीज़ें बताऊंगा। जैसे पहला मेरा पार्ट है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कीज, यानी कि ऐसे शॉर्टकट की जिसका इस्तेमाल आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ ऐसे भी कीजेस हैं जिसका इस्तेमाल आप एक्सेल, डेटाबेस, वर्ड में भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने काम किया कि आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, यानी कि वर्ड की अलग, एक्सेल की अलग, डेटाबेस की अलग, सबकी अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है कंट्रोल+A। अगर आपको उस पेज में प्रेजेंट सभी कंटेंट को सेलेक्ट करना है देन यू कैन प्रेस कंट्रोल+A, सिंपल। नेक्स्ट इज कंट्रोल+B। अगर आपको जैसे कि आपका कोई टेक्स्ट है, आपको उसको बोल्ड लुक देना है या फिर हाईलाइट लुक देना है, तो पहले अपना माउस लेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे एंड उसको ड्रैग करते करते उतने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल+B दबाएंगे, बी प्रेस करेंगे, तो आपका उतना टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया था माउस को ड्रैग करते वक्त वो आपका बोल्ड या फिर हाईलाइटेड लुक में हो जाएगा। अगर आपको किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो भी वही काम करेंगे आप उसको माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे एंड देन यू कैन प्रेस कंट्रोल+C, देन आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। अगर आपको उस टेक्स्ट को कट करना है तो वही काम करेंगे, ड्रैग करेंगे एंड देन यू कैन प्रेस कंट्रोल+X, सो योर टेक्स्ट विल बी कट। अच्छा, कॉपी कट में आप डिफरेंस समझ लीजिए। सब जानते हो कॉपी करना यानी कि जो टेक्स्ट आप कॉपी कर रहे हो वो आपका वहाँ पे तो रहेगा रहेगा, बट आप जहाँ उसको पेस्ट करना चाहोगे वहाँ पर भी रहेगा। बट कट करने का मतलब ये होता है कि आप उस टेक्स्ट को वहाँ से कट कर रहे हो, ठीक है, और आप जहाँ पेस्ट करोगे ये ओनली वहीं जगह पे रहेगा, ना कि कहीं उसी जगह पे रह सकता है। ये नहीं होगा, ठीक है। तो कॉपी और कट में डिफरेंस है। नेक्स्ट इज कंट्रोल+N। अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट या फिर कोई न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, आपको आप वर्ड ऑपरेट कर रहे हो, आपको उस टाइम कोई नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना हुआ, देन यू कैन प्रेस कंट्रोल+N। अगर आपको ऑप्शंस ओपन करने हैं तो कंट्रोल+O प्रेस करेंगे। अगर आपको प्रिंट विंडो ओपन करनी है देन यू कैन प्रेस कंट्रोल+P। अगर आपको फाइंड बॉक्स, यानी कि आप वहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई फ्लावर ढूंढने में, तो सर्च करते थे फ्लावर्स कैसे बन के आ जाते थे, तो अगर वो फाइंड बॉक्स ओपन करना है देन यू कैन प्रेस कंट्रोल+F। नेक्स्ट इज इटैलिक साइज, यानी कि अगर आपको अपने टेक्स्ट को थोड़ा इटैलिक लुक या फिर हाईलाइटेड लुक देना है तो आपको पहले उसको राइट माउस बटन दबा के ड्रैग करते सेलेक्ट करना होगा एंड देन इफ यू प्रेस कंट्रोल+I देन योर सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी इन इटैलिक, ठीक है। जैसे इटैलिक थोड़ा सा स्लाइड पोर्शन में होता है वैसे अच्छा से हो जाएगा। इंसर्ट लिंक, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आपको तभी बीच में कोई उसमें लिंक इंसर्ट करनी होगी तो आपको कंट्रोल+K दबाना होगा। इसके बाद आप उस लिंक को उसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो हाँ, ये रहेगा क्या कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट पढ़ेगा तो उसको लिंक एक अलग तरीके से दिखाई देगी। अंडरलाइन हाइलाइटेड सिलेक्शन, यानी कि अगर आपको कोई टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन भी करना है साथ साथ हाईलाइट भी करना है तो आप कंट्रोल+U दबाओगे, लेकिन कब, जब उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट कैसे करते हैं हम लोग, राइट माउस बटन को प्रेस करते हैं, जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता है उसको पूरा ड्रैग करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा वो टेक्स्ट या फिर वो पास सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आप कंट्रोल+U दबाएंगे तो आपका वो अंडरलाइन हो जाएगा। पेस्ट, अगर आपको कोई चीज़ को पेस्ट करनी हो या फिर आपको मतलब कि कोई भी चीज़ हुआ, आपने कोई कट किया है, कॉपी किया है, उसको आपको पेस्ट करने हो कहीं जगह पे, तो वही अपना कर्सर ले जाइए और कंट्रोल+V दबा देंगे तो आपका वो जो सिलेक्टेड पार्ट होगा वो पेस्ट हो जाएगा। रीडू द लास्ट परफॉर्म एंड अनडू लास्ट एक्शन। अच्छा, रीडू अनडू क्या होता है, जैसे कि आपने कोई वर्क किया, फिर कोई भी आपने नेक्स्ट वर्क किया, ठीक है, तो अगर आपको वापस उसी प्रोसेस में जाना हो जो आपने पहले किया था, यानी कि आपने कोई डॉक्यूमेंट नया लिख दिया, ठीक है, और फिर आपने उसके आगे एक पार्ट और बढ़ा दिया, कुछ और अलग कर दिया, कोई आपने इंसर्ट कर दिया, कुछ अलग कर दिया, लेकिन आपने कहा नहीं ये अच्छी नहीं लग रही, मुझको वापस दोबारा उसी एक्शन पे जाना, मैंने आखिरी बार परफॉर्म किया था, तो आप कंट्रोल+Y दबाएंगे, सॉरी कंट्रोल+Z दबाएंगे, यानी कि आप उसी एक एक्शन पीछे चले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आप एक्शन पीछे चले गए, ठीक है, फिर आपको ध्यान आया, फिर कंफ्यूजन है कि नहीं जो मैंने एक्शन किया था वो सही था, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उसको करने में उसको फिर टाइम लगेगा, लेकिन आपको उसमें क्या करना है, कंट्रोल+Y करेंगे तो आपने जो एक्शन किया था वो आप उस पर फिर चले जाएंगे, यानी कि रीडू यानी कि दोबारा करना, यानी कि आप जो किया था उसको दोबारा कर सकते हैं, एंड अंडो अंडो यानी कि आपने जो किया था उसका एक स्टेप आप पीछे आ सकते हैं, ठीक। तो कंट्रोल+Y कंट्रोल+Z आप अच्छे समझ गए होंगे। कंट्रोल+G, अगर आपको कोई ऑप्शन फाइंड करना है और साथ उसको रिप्लेस भी करना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल+G। HUC इस्तेमाल में आता है। अगर आपको कोई पैराग्राफ है उसको जस्टिफाई करने के साथ अलाइन भी करना है देन यू कैन प्रेस कंट्रोल+Z। एंड अगर आपको जो आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट है या फिर लाइन है उसको आपको लेफ्ट साइड में अलाइन करना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल+L। तो आपको जो टेक्स्ट होगा, सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा या फिर जो लाइन होगी वो आपकी लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगी।
नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस क्यू। अगर आप कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करते हैं देन आपका पैराग्राफ लेफ्ट में पूरा हो जाएगा, यानी कि जो आपका पैराग्राफ होगा, अलाइन सेलेक्टेड पैराग्राफ हो जाएगा, जो आप पैराग्राफ सेलेक्ट करोगे वो आपका लेफ्ट पोर्शन से हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ई, अगर आपको उसी टेक्स्ट या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट या सिलेक्टेड लाइन को आपको सेंटर से करना है, यानी कि सेंटर में दिखाई, सेंटर में शो करना है, देन यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस ई। अगर आपको उसी टेक्स्ट या लाइन को राइट में करना है देन यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस आर। अगर आपको उसी पैराग्राफ को इंडेंट करना है देन यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस एन। ठीक, अगर आपको उसी इंडेंट को हैंग करना है, हैंग में लटकाना नहीं है, मतलब कि आपको हैंगिंग इंडेंट करना है, देन यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस टी। अगर आपको वहाँ पे जितने भी फ़ॉन्ट यानी कि आप अपनी जो स्टाइल होती है, स्टाइल को चेंज करना ही फ़ॉन्ट को चेंज करने का होता है, तो आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शंस खोलना है, आपको नहीं पता ये कहाँ होता है, देन यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस डी, देन आपका फ़ॉन्ट ऑप्शन डायरेक्ट खुल जाएगा। अगर आपको फ़ॉन्ट को चेंज करना है, देन यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, यानी कि आप कंट्रोल दबाए रखिए और इसके बाद शिफ्ट दबाए रखिए और एफ को प्रेस करते जाएँगे तो आपका फ़ॉन्ट जो होगा वो चेंज होता जाएगा और आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की, इन 2 कीज़ का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको फ़ॉन्ट का एक स्टेप पीछे जाना हो या फिर एक, जैसे आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ प्रेस कर रहे हैं, ठीक है? आप करते गए तभी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगा, लेकिन पीछे चला गया, आप कैसे आएँगे? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की दबा करके आप उस फ़ॉन्ट के एक में पीछे आ सकते हैं, तो आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको आगे जाना हो, फिर से वही अच्छा लगा, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की दबा सकते हैं। जैसे लिखा इंक्रीज़ सिलेक्टेड फ़ॉन्ट +1 एंड डिक्रीज़ सिलेक्टेड फ़ॉन्ट -1। जैसे कि कभी कोई डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हाइड हो जाते हैं, आपको उसको शो करना, आपको देखना है मान लीजिए, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार की दबा करके उस प्रिंटिंग कैरेक्टर को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं जो कि हाइड हुआ है। अगर आपको, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एरो की का इस्तेमाल बेसिकली करते हैं लेटर को आगे जाने के लिए, लेटर के पीछे जाने के लिए, एक लेटर पीछे, लेटर आगे जाने के लिए, या फिर एक लाइन ऊपर जाने के लिए, एक लाइन नीचे जाने के लिए हम लोग करते हैं। लेकिन अगर आप उसी एरो की को कंट्रोल प्लस प्रेस करके आप किसी भी एरो की को दबाते हैं तो अलग परफॉर्म होता है। क्या होता है, अगर आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की या कंट्रोल प्लस राइट एरो की दबाएंगे तब आप एक वर्ड लेफ्ट या फिर एक वर्ड राइट जाते हैं, यानी कि यहाँ लेटर की बात मैंने नहीं की, लेटर करेंगे आप जब एरो की तब लेटर आएगा, बट अगर आपको एक वर्ड ही पूरा जाना है देन यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की एंड कंट्रोल प्लस राइट एरो की। अच्छा, हम लोग जब अप डाउन करते थे एरो की में तो क्या होता था, हम लोग एक लाइन ऊपर जाते थे, बट अगर आप कंट्रोल प्लस अप या फिर कंट्रोल प्लस डाउन की प्रेस करेंगे तो आप पूरा एक पैराग्राफ ऊपर नीचे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, जैसे कि जानते हैं डिलीट और बैकस्पेस, पहले मैं बता दूं आपको डिलीट और बैकस्पेस में अंतर क्या होता है। डिलीट का मतलब ये होता है कि आपकी कर्सर जहां पे है उससे राइट साइड में जितना पार्ट है वो आपको डिलीट करना है। ठीक, डिलीट वर्ड टू राइट ऑफ द कर्सर, यानी कि कर्सर की राइट में जितना पार्ट है वो आपको डिलीट करना है। लेकिन बैक स्पेस का मतलब ये होता है कि कर्सर के लेफ्ट साइड में जितने भी वर्ड है आपको उसको डिलीट करना है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप बैक स्पेस दबाए रहते हैं तब डिलीट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पूरा डिलीट करना है और सिंगल यानी कि एक बार में डिलीट करना है तो आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस डिलीट या फिर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, यानी कि अगर आप कंट्रोल प्लस डिलीट दबाते हैं तो आप अपने कर्सर की राइट साइड में जितना भी लिखा है, जितना भी कुछ लिखा है वो सब एक बार में डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस दबाते हैं तो आपके कर्सर में लेफ्ट साइड में जितना भी लिखा है सब उसको एक बार में डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एंड, यानी कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में बिल्कुल एंड पे जाना है कि आपको देखना है कि डॉक्यूमेंट कहाँ खत्म हुआ है, आप उससे स्लाइड करेंगे, अब काफी टाइम लगेगा। अगर आपका लंबा डॉक्यूमेंट है लेकिन आपको डायरेक्ट जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड दबा करके डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना है, आपको डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाना है, देन यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम को प्रेस करके आप अपने डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जा सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कैसी रही मेरी वीडियो। मैंने आपको यहाँ पे करीब 20 से और 20 से ऊपर तो मैं शॉर्टकट कीज़ बताए होंगे जिसका आप वर्ड में इस्तेमाल करेंगे और ये कि बहुत ही यूज़फुल कीज़ हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और भी शॉर्टकट कीज़ हैं, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट आपका है आपको सिंगल स्पेस लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और अगर आपको हेडिंग, जैसे कि आप इंसर्ट पे जाते थे तो आपको हेडिंग दिखती थी, कई सारी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, अगर उसको चेंज करना है देन कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1, 2, 3 कर सकते हैं, ठीक है? पेस्ट करने का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है? और इसमें कोई इंपॉर्टेंट, हाँ, ये इंपॉर्टेंट आपका सेव, ठीक है? अब जैसे आपको सेव करना है, आपको सेव एज़ का मतलब होता है कि आप सेव तो कर रहे हो, बट आपका जो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स जिस नाम से सेव होगा वो आप खुद डिसाइड करोगे। बट सेव का मतलब ये होता है कि आप सेव करोगे और वो ऑलरेडी सेव हो जाएगा, लेकिन जो जिस नाम से वो डॉक्यूमेंट सेव होगा वो नाम उस डॉक्यूमेंट के जो स्टार्टिंग वर्ड्स होंगे वही होंगे, ठीक है? अगर आपको डायरेक्ट सेव करना है तो आप कंट्रोल एस प्रेस कर दीजिए, आपका डायरेक्ट सेव हो जाएगा। बट अगर आपको उस डॉक्यूमेंट को कोई नेम देना है तो आपको F12 प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको खुल जाएगा, आपका लिख जाएगा कि हाँ, आपको किस नाम से डॉक्यूमेंट सेव करना है, आप उसको अपना करिए, एंटर करिए, आपका डॉक्यूमेंट डायरेक्ट ही सेव हो सकता है, ठीक है? अगर आपको मान लो अपने डॉक्यूमेंट में डेट या टाइम डालनी है कि हाँ, आपकी करंट डेट क्या है, आप किस टाइम पे इस डॉक्यूमेंट को बनाए हैं या फिर किस टाइम पे इस डॉक्यूमेंट को बनाए हैं, तो आप अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस डी से आप डेट कर सकते हैं एंड अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस टी से आप टाइम कर सकते हैं। और जैसे जानते हैं आपको डॉक्यूमेंट क्लोज करना होगा तो आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे। सो बताइए आप लोग कैसी लगी मेरी वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक इट, कमेंट ऑन इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जैसा जानते हैं स्टडी मेक इट इजी। थैंक यू सो मच।